नमस्कार, सरल संदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। बुलेटिन में बात कुछ खास खबरों की करेंगे। तो जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 264 जगदीशपुर में स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और ग्रामीणों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने की शपथ भी दिलाई। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों की स्टॉल का अवलोकन कर कुछ उत्पादों की खरीदारी भी की। इस अवसर पर विधायक विष्णु खत्री, प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, भोपाल ग्रामीण जिला अध्यक्ष तीरथ सिंह मीणा और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोपाल में आज नंदन पैलेस होशंगाबाद रोड पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा चित्रांश गरबा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में गरबा और डांडिया की रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रतियोगिता की श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ गरबा, डांडिया, महिला व पुरुष, द्वितीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कपल और परिधान शामिल है। प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य रखा गया था, जिसमें अंतिम प्रशिक्षण 27 सितंबर को ही संपन्न हुआ। आयोजकों ने सभी से सपरिवार पहुंचकर इस सांस्कृतिक उत्सव को यादगार बनाने की अपील की है। भोपाल के भाभा विश्वविद्यालय में गरबा डांडिया महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। पारंपरिक परिधानों में सजे धजे छात्र छात्राओं ने गरबे की ताल पर मनोहारी प्रस्तुतियां देकर वातावरण को उल्लास और उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की सभी विभागों की फैकल्टी और स्टाफ ने भी उत्साहपूर्वक भागीदारी की और विद्यार्थियों के साथ मिलकर नृत्य की झूमती झलकियां प्रस्तुत की। भारतीय स्टेट बैंक मंडल कल्याण समिति भोपाल सर्किल द्वारा विभिन्न खेलों के ट्रायल्स का आयोजन किया गया। उप महाप्रबंधक श्री मनीष मटपाल ने इसका शुभारंभ किया। ट्रायल्स में अनुभवी कोचों ने खिलाड़ियों का चयन किया और इस वर्ष भोपाल सर्किल को राष्ट्रीय स्तर की इंटर सर्किल बैडमिंटन प्रतियोगिता की मेजबानी का गौरव मिला है। ट्रायल्स मैनेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, भोजपुर क्लब, ऐशबाग स्टेडियम और मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित किए गए हैं। खरगोन जिले के ग्राम देवली सहित आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसलें नुकसान झेल रही हैं और सोयाबीन, मक्का और खासकर कपास की फसलें बारिश से खराब हो रही हैं। बार बार हो रही बारिश के कारण कपास गलकर नीचे गिर रहा है और खेतों में फसल के अधिकतर हिस्से का नुकसान हो चुका है। किसानों का ये कहना है कि मजदूर नहीं मिल रहे हैं और घर पर सुखाने की जगह भी कम है, जिससे फसल सही तरीके से सुखाई नहीं जा पा रही है। मंडी में फसल की कीमत भी कम होने से किसानों की हालत दयनीय बनी हुई है। ये किसानों के बाप दादा की जमीन है, लेकिन इसे बेचने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। 50% से अधिक फसल नष्ट हो चुकी है और बची फसल भी जल्द बारिश से खत्म हो सकती है। खेत में पानी रोज पड़ी रो और घर कपास उकाड़ने की जगह नहीं है न खरगोन ले जाणू तो वाणिया बे भाव राखा है। अगली खबर का रुख करेंगे। खरगोन के सनावत नगर में बाकोर नदी पुल से एक एक्सयूवी कार रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। गनीमत रही कि कार नदी में नहीं गिरी, जिससे बड़ी घटना टल गई। कार में सवार 4 युवकों को राहगीरों की सूचना पर पहुंची सनावत पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाला। 3 युवक घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। एक युवक स्टीयरिंग के अंदर फंसा हुआ था, जिसे अन्य वाहन से खींचकर निकाला गया। घटना की सूचना पर एडिशनल एसपी शकुंतला रूहल और एसडीओपी अर्जुना रावत भी मौके पर पहुंचे। प्राथमिक जांच में ये पता चला है कि घायल युवक संभवतः नगर के एमडी जैन कॉलोनी के निवासी हैं और कार खंडवा रोड से आते समय असंतुलित होकर पुल से नीचे गिरी। घटना के दौरान दोपहिया चालक भी हताहत हुआ है। घटना के बाद पुल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें सवाल है क्या किया? सूचना मिली थी कि बीकन गांव तरफ से एक बोलेरो गाड़ी जो है बाकुर नदी में गिर गई है, तो तुरंत जो है सनावट टीआई साहब और उनकी जो टीम है तत्काल पहुंची थी और 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया था और फिर ट्रेन की मदद से एक जो व्यक्ति था उसे भी निकाल लिया। तो ऐसे कोई कैजुअलिटी नहीं है। मंडलेश्वर में उटावत निवासी आकाश बघेल हत्याकांड में जिला न्यायालय मंडलेश्वर ने एक बड़ा फैसला सुनाया। न्यायालय ने 2 मुख्य आरोपियों गौतम जायसवाल और हेमेंद्र को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि सह आरोपी वासु को 3 वर्ष का कारावास और 1000 रुपए का अर्थदंड दिया गया। यह मामला 10 फरवरी 2024 का है, जब आकाश का शव गौला रोड स्थित
करम कुंडिया नहर में मिला था। जांच में सामने आया कि आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने रस्सी से गला घोंटकर और चाकू मारकर उसकी हत्या की। फिर शव को नहर में फेंक दिया गया। वासु ने वारदात में उपयोग की गई कार की सीट से खून के निशान मिटाए थे। एसडीओपी मोहन गवली के मार्गदर्शन में टीआई मंशाराम रोमडे और उनकी टीम ने इस मामले की जांच की, जिसमें पुलिस टीम के कई सदस्यों का योगदान रहा। खबर कसरावत से है, जहां नवरात्र के छठे दिवस पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में छोटी कसरावत और पिठेर गांव के 39 घरों में एक साथ गायत्री यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ का उद्देश्य प्राणी मात्र के कल्याण और सत्संस्कारों का प्रसार रहा और गायत्री शक्तिपीठ के संतोष पाटीदार ने बताया कि आयोजन 2026 में होने वाले शताब्दी वर्ष की तैयारियों का हिस्सा है। यजमानों ने जीवन में अच्छाई अपनाने और बुराई छोड़ने का संकल्प लिया है। आयोजन में आसपास के कई गांवों का सहयोग भी रहा। खबर बिहार से है, जहां थाना रामनगर के पुरेना सिंहपुर घाट से चंडी माता के दर्शन के लिए जा रही 12 श्रद्धालु नाव में सवार थे, जो कि तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण वाड़ सागर जलाशय में बीच में फंस गई। सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी एमपी मिश्रा, सीईओ मुन्नीलाल प्रजापति, थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी और स्थानीय मछली कंपनी की नावों की मदद से सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सागर के तुलसीपार में सीसी सड़क निर्माण में 14 से 17 साल के नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सचिव और सरपंच पर भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का आरोप लगा है। बाल मजदूरों ने बताया है कि यह काम पंचायत के आदेश पर हो रहा है। निर्माण में रेत की जगह डस्ट का उपयोग और आवश्यक सामग्री का अभाव है। अधिकारी जांच और कार्रवाई का आश्वासन दे चुके हैं। भैया आपका कौन सी ग्राम पंचायत से हो? तुलसीपार से। कितने साल की हो आप? 14-15 साल की। आपसे मजदूरी कराई जा रही है, आप नाबालिग हो। कौन करा रहा है मजदूरी? सड़क निर्माण का काम चल रहा है, किसके द्वारा कराई जा रही है? आकाश, पूरा का नाम है आकाश। कौन सी ग्राम पंचायत है? तुलसीपार। ये सड़क निर्माण का काम चल रहा है, किसके द्वारा कराया जा रहा है? कितनी साल, आपकी उम्र कितनी है? क्यों? 15 साल। स्कूल नहीं जाते आप? मजदूरी करते हैं आप? नाबालिग और आपसे मजदूरी कराई जा रही है। टीकमगढ़ में नवरात्रि का रंग, गरबे की धुन और उमंगों का संगम। शहर में 3 दिवसीय गरबा महोत्सव की धूम मची हुई है। गरबे के दूसरे दिन देवी माँ की पूजा अर्चना के साथ गरबे की गूंज चारों ओर सुनाई दी। रंग बिरंगी पोशाक और ताल पर थिरकते कदम और युवाओं के जोश ने दर्शकों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। जी नमस्कार, राम राम। मेरा नाम पूनम जायसवाल है। गरबा महोत्सव का ये आयोजन हमारा टीकमगढ़ में किया जा रहा है। ये हमारा 10वां वर्ष है और 25 दिनों की प्रैक्टिस के बाद ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आज हमारे कार्यक्रम का दूसरा दिन है। आज कौन क्या किया जाएगा? शुरुआत की थी अम्बे माँ की आरती से, उसके बाद बच्चों ने परफॉर्मेंस की, फिर गर्ल्स की परफॉर्मेंस हुई, फिर लेडीज़ परफॉर्मेंस। इस तरह से क्रम से कार्यक्रम चल रहा है और हमारे जितने भी प्रायोजक आए थे उन सभी का स्वागत किया गया है। कल का कार्यक्रम का आखिरी दिन है, तो कल कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे? यही सारे कार्यक्रम और हाँ, इसमें हमारा गर्ल्स स्पेशल है और करवा चौथ लेडीज़ स्पेशल है, जो कि कल परफॉर्म किया जाएगा। कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? इसमें 236 बच्चों ने भाग लिया है। उज्जैन में शनिवार को शहर कांग्रेस की ओर से जीएसटी के विरोध में पैदल मार्च निकाला गया। यह मार्च शहर कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर कंठाल चौराहा, सराफा बाजार, गोपाल मंदिर होते हुए गुदरी चौराहे पर समाप्त हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में गब्बर सिंह टैक्स की तख्तियां लेकर व्यापारियों से बातचीत की और जीएसटी से होने वाले नुकसान समझाए। इस दौरान विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया ठाकुर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी देश भर में जीएसटी उत्सव मना रही है। रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश की गरीब जनता के साथ जो छलावा किया है, वो छलावा आज किस बात का प्रमाण है कि अगर 1,27,000 करोड़ 8 साल में गरीब जनता से अगर आपने लूटा है, अगर ये योजना आपकी सही थी तो आपने 8 साल लूटा क्यों? हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आज जीएसटी सही है तो जिस समय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला था कि एक गब्बर सिंह टैक्स है, आदरणीय राहुल गांधी जी की बात को आपको मानना पड़ा
और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 80% टैक्स जो गरीब जनता है उस गरीब जनता से छीना है। आज भी आप देख सकते हो कि ना शक्कर का रेट कम हुआ है, ना आटे का, ना दाल का, ना तेल का, जो रोजमर्रा के गरीबों की चीज है ना गैस की टंकी का भाव कम हुआ है। और ये अडानी और अंबानी की जो सरकार है ना, रिचार्ज के भी पैसे कम नहीं हुए हैं। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को लूटने में और अडानी और अंबानी को लखपति करने में लगी हुई है। हम इसका घोर निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आदरणीय शहर अध्यक्ष जी मुकेश भाटी जी के नेतृत्व में हमने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो जीएसटी की 8 साल पहले फायदे गिनाए जा रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी महाबचत, मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमने लगभग वहां कंठाल चौराहे से लेकर यहाँ गोपाल मंदिर तक 20-25 व्यापारी बंधुओं से, वो खाद्य सामग्री वाली किराने की दुकान की बात हो या कपड़े की दुकान की बात हो या कीटनाशक की बात हो या फिर हमारे अन्य जो सामग्री जो रोज लगती है, उन सब में कहीं फायदा नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र चेहरा है। सिर्फ 8 साल तक लूटा और 8 साल के लूटने के बाद अब बता रहे हैं महाबचत। हमारा जैसा कि भाटी जी ने कहा, हमारा नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स जनता को लूटने वाला टैक्स है। अब यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। हर चीज पे टैक्स सिर्फ दिखाने के लिए कम किया, कहीं कम नहीं हुआ। किसी को कहीं 80% छोटे व्यापारी जो शहर में व्यापार करते हैं उनका व्यापार पूरी तरह नष्ट हो चुका है। अब उनको उठने में परेशानी है, रोज जनता के साथ लूट हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अभी मध्य प्रदेश राजपत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोवंश ये लिखा है, इसमें गोवंश या जीरो जीएसटी, ये राजपत्र में, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। आप गौ माता के नाम पे सरकार बनाते हो, गंगा माता के नाम पे सरकार बनाते हो और उस गौ माता के मांस आप तस्करी करना चाहते हो, गोमांस का निर्यात करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, जिसपे जीरो जीएसटी, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। सिर्फ लूट लूट और लूट। आज शहर और जिले के जाबाज साथियों ने मिलकर व्यापारी बंधुओं से बात कर ये जीएसटी के सीधे हम व्यापारियों से पूछा और आम लोगों से पूछा, कहीं किसी को 2 रुपए का फायदा नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए सलील संदेश डिजिटल न्यूज।